नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, ई गुरुकुल 10.0 पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं उदय सिंह स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 10th की मैथमेटिक्स के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 65, जिसमें आज का टॉपिक होगा हमारा बहुलक यानी कि मॉड। मॉड क्या होता है? तो देखिए, मॉड जो होता है ना, दो प्रकार के डेटा होते हैं हमारे पास। एक तो वर्गीकृत आंकड़े होते हैं, एक क्या होते हैं, अवर्गीकृत आंकड़े होते हैं। वर्गीकृत आंकड़ों में हम देखते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वो बहुलक होता था। अवर्गीकृत आंकड़े में हम एक फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, एक सूत्र इस्तेमाल करेंगे। वो सूत्र होगा हमारा ये। इससे पहले थोड़ा सा बेसिक है, उसे जान लीजिए। यहाँ पे मैंने आपको तो बता दिया, मोटा मोटा सा तो मैंने बता दिया। यह बहुलक देखिए, यह प्रेक्षण का अधिकतम बारंबारता वाला मान है। यानी कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसमें जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता मतलब कि जो सबसे ज़्यादा बार आया होगा वही क्या होता है, बहुलक कहलाता है। जैसे कि अगर मैं आपको एक डेटा दूं 1 2 5 6 5 6 5 9 5, ये किसी क्लास के बच्चों के 10 में से अंक है, कितने नंबर लाए। तो इसमें हम देखेंगे सबसे ज़्यादा डेटा कौन सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है, किसकी फ्रीक्वेंसी यानी कि बारंबारता ज़्यादा है। ठीक है, बारंबारता मीन्स बार बार आने वाला। तो देखो यहाँ पे 5 ये आया है, एक बार, दो, एक ये, 2 3 4, 4 बार आया है 5। तो इसका जो बहुलक होगा वो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5। जो अंक सबसे ज़्यादा बार आएगा वही बहुलक हो जाएगा। ये कब है, जब हमारे पास अवर्गीकृत आंकड़े हैं। लेकिन अगर हमारे पास वर्गीकृत आंकड़े दिए गए हैं, समझिएगा, वर्गीकृत आंकड़ों के लिए हम केवल यह वर्ग ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिकतम है। यानी कि वर्गीकृत आंकड़े अगर दिए गए होंगे तो हम सिर्फ ये ज्ञात कर सकते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिकतम है, उस वर्ग को ज्ञात कर सकते हैं। इस वर्ग को बहुलक वर्ग कहते हैं, यानी कि मॉडल क्लास कहते हैं। यह संभव है कि एक से अधिक मानों को एक ही अधिकतम बारंबारता हो। ऐसी स्थितियों में आंकड़ों को बहुविकल्पी आंकड़ा यानी कि मल्टी मॉडल कहा जाता है। यहाँ हम केवल एक ही बहुलक वाली समस्याओं की चर्चा करेंगे। बहुलक को इस सूत्र की मदद से भी ज्ञात किया जा सकता है जब हमारे पास आंकड़े वर्गीकृत आंकड़े दिए गए होंगे। बहुलक बराबर क्या होगा बेटा, बहुलक बराबर होगा L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब देखिएगा यहाँ पे, समझिएगा L क्या है। L क्या है, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी उस क्लास इंटरवल में यानी कि वर्ग अंतराल में, उसकी निम्न सीमा क्या होगी बेटा, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या कहलाएगी, L। H क्या होगी, बहुलक वर्ग का वर्ग अंतराल जो होगा, वर्ग अंतराल की जो माप होगी वो होगी हमारी H बराबर L2 माइनस L1 निकालेंगे, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। और F1 क्या होगी, अब देखो F1 क्या होगी, जिसकी सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी बहुलक वर्ग की बारंबारता, वो हमारी F1 हो जाएगी। और उससे पहले वर्ग अंतराल की जो फ्रीक्वेंसी होगी, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग अंतराल की जो बारंबारता होगी उसे F0 से डिनोट करेंगे। अब बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली को F2 से डिनोट करेंगे। बहुलक ग्राफ आयत चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। ये मॉड का जो आपने बहुलक का ग्राफ बनाया था वो किससे बनाया जाएगा, बहुलक ग्राफ आयत चित्र की मदद से बनाया जाता है। देखिएगा यहाँ पे कारखाने के श्रमिकों को दैनिक मजदूरी निम्न प्रकार की जाती है। बहुलक वर्ग की सीमा ज्ञात कीजिए। अब देखो हमें यहाँ पे सीमा ज्ञात करना है, बहुलक वर्ग की सीमा ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था ये क्या है, ऊपर क्या दी गई है बेटा, ये वर्ग अंतराल दिए गए हैं, ये सारे क्या हैं, वर्ग अंतराल दिए गए हैं, ये वर्ग अंतराल हैं। और नीचे क्या है, श्रमिकों की संख्या यानी कि कितने श्रमिक हैं। तो इस देखो दैनिक मजदूरी जिनकी 121 से 26 है, ऐसे 5 मजदूर हैं। 127 से 132 के बीच में ऐसे हमारे पास 27 मजदूर हैं। यहाँ पे 133 से 38 के बीच में 20 हैं, और यहाँ पे 18 हैं, और यहाँ पे 12 हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास जो डेटा दिया गया है सबसे ज़्यादा श्रमिकों की संख्या किस में है। तो हमें पता चला 27। सबसे ज़्यादा श्रमिकों की जो संख्या है वो बहुलक वर्ग 127 और 132 में है। यानी कि अब हम बहुलक वर्ग तो पता हमें चल गया, जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी, भाई यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारंबारता 27 है, तो 27 बहुलक वर्ग पता चल गया, मतलब कि 127 से 132।
अब देखो बहुलक वर्ग यहाँ पे 127 से 132, ठीक है। अब लेकिन दिक्कत यहाँ पे क्या आ रही है, देखो 121 से 126, ये जो हमारे पास दिया गया है ना, ये अंतराल जो दिया गया है ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस नहीं है, सतत नहीं है कि जैसे 121 से 125 होता है, 125 से 130 होता है, 130 से 135 से 135 से 140, इस तरह का हमारे पास कॉन्टिन्यूअस वर्ग अंतराल नहीं दिया गया। तो हम क्या करते हैं, इसे सबसे पहले कॉन्टिन्यूअस अंतराल में बदलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस अंतराल में बदलने का तरीका होता है बेटा कि जैसे कि मान लीजिए कि हमें इसे बदलना है 121 से 126 है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, पहले वाले में हम 5.5 घटा देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 120.5 से ये आगे वाले में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे 126.5, 126.5, ठीक है, 126.5 हो गया। अगले वाले में देखो, इसमें भी क्या करेंगे बेटा, अगले वाले को अगर हमें बदलना है 127 पहली वाले में, यानी कि निम्न अंतराल जो दिया गया होगा उसे 0.5 उसमें घटा देते हैं, और जो हमारे पास ऊपरी सीमा दी गई होती है उसमें क्या करते हैं 0.5 जोड़ देते हैं। तो 127 से 132 था ये, तो इसे लिख देंगे 126.5 और इसे लिख देंगे 132.5, ठीक है। देखो अब कंटिन्यूटी आ चुकी है हमारे पास, 120.5 से 126.5, 126.5 से 132.5 और यहाँ पे 132.5 से 138.5 तक हो जाएगी, ठीक है। यानी कि इसे हमें कन्वर्ट करने के बाद क्या मिला, कन्वर्ट जैसे ही हमने इसे किया तो 126.5 आया। तो अब देखिए बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा आई वो कितनी आई, 126.5, ठीक है। देखो डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन समस्या क्या थी बेटा, यहाँ पे जो वर्ग अंतराल दिया गया था वो सतत नहीं था, कॉन्टिन्यूअस नहीं था। कॉन्टिन्यूअस ना होने के कारण हमने क्या किया, निम्न सीमा में 0.5 घटाया और ऊपरी सीमा में 0.5 जोड़ दिया, ठीक है। तो कॉन्टिन्यूअस डेटा आ गया, तो 127.5 घटाने के बाद ना 126.5 हो जाएगी और हमारे पास जो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगी 126.5। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, कह रहे निम्न तालिका एक इलाके में 25 घरों के किराने के खर्च को दर्शाती है, उपयुक्त विधि से किरानों पर होने वाला बहुलक खर्च ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पे तो कॉन्टिन्यूअस डेटा है हमारे पास, कोई दिक्कत नहीं है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300, 300 से 350, ठीक है, 350 ना। अब आपको करना क्या है, कुछ भी नहीं करना आपको, सबसे पहले मार्क करो यहाँ पे, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ। अब देखो आप ना सबसे पहला काम करो, मार्क करो यहाँ पे कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किस वर्ग अंतराल की है। तो आप जाओगे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है। तो इसमें सबसे बड़ा डिजिट कौन सा है, आप कहोगे कि सर सबसे बड़ा जो डिजिट है हमारे पास वो 12 है, ठीक है, 12 है। अच्छा तो उसके सामने का वर्ग अंतराल देखो 200 से 250, 200 से 250, ठीक है। कुछ नहीं करना, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी देखना है, पता चला कि 12 है, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी इसका नाम दे देंगे हम लोग, इसका नाम होगा बेटा F1, क्या नाम होगा इसका, F1, ठीक है। और F1 से पहले होगा हमारे पास F0 या F0 भी आप बोल सकते हो, बोलते हैं जैसे, ठीक है। और जो F1 के बाद में होगी बेटा वो होगी F2 की वैल्यू, ठीक है, F2 की वैल्यू। तो इसमें कुछ भी नहीं है, छोटा सा कैलकुलेशन होता है, एकदम आसान सा क्वेश्चन हो जाता है, कुछ नहीं होता। और इसके बाद जिस ये वर्ग अंतराल की सबसे ज़्यादा बारंबारता होगी उसकी लोअर लिमिट जो होगी बेटा वो L होगी, यानी कि L बराबर कितना है यहाँ पे 200, L का वैल्यू 200, F1 का वैल्यू 12 है, F0 की वैल्यू 5 है, F2 की वैल्यू 2 है और 8। H क्या होगा बेटा, H क्या होगा, ऊपरी सीमा में निम्न सीमा को घटा दो, तो 250 में 200 घटाओगे तो आएगा कितना बेटा 50। अब बहुलक बराबर फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब वैल्यूज को सारी पुट कर दीजिए, आसानी के साथ आप कैलकुलेशन को कर ले जाएंगे। देखिएगा L की वैल्यू 200 रख दीजिए, F1 12, F0 यानी कि F0 कितना है 5, तो 12 माइनस 5 हो जाएगा। फिर नीचे कितना हो जाएगा 2F1, F1 देखो 12 है, 12 12 से मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूनी 24 माइनस 5 माइनस 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5 2 7, 24 में 7 क्या करोगे सब्ट्रैक्ट कर दोगे,
ठीक है, तो ये हमारा 200 होगा 50 मल्टीप्लाई में। देखो 12 में ऊपर कितना बचेगा बेटा 7, ऊपर कितना बचा 7, और इसका कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसे डिवाइड कर दीजिएगा तो ये आएगा हमारा 20.59, दोनों को ऐड कर दीजिए 220.59 रुपये बहुलक खर्च आ जाएगा हमारा। ठीक है, इसके बाद ना यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन देखिएगा, तीसरे क्वेश्चन में भी कुछ नहीं, सबसे पहले सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मार्क कर लीजिए। तो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी है 50 है यहाँ पे, तो वो फ्रीक्वेंसी जो होगी उसे हम क्या करेंगे बेटा, उसे नाम दे देंगे F1 का, F1। F1 बराबर, चाहो तो अगर आपको दिक्कत है तो आप इस साइड से लिखा करो, F1 बराबर कितना हो गया 50। अच्छा, उससे पहले क्या होगा बेटा F0, F0 कितना हो जाएगा 34, और उसके बाद क्या होता है F2, तो F2 कितना है 42, और ये क्या होगी बेटा L की वैल्यू, H क्या होगी 40 - 35 यानी कि 5। ठीक है, सारी वैल्यू ये सब सारी क्लियर हो गई हैं। अब इनको आप करके कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारा 38.33 बहुलक। ठीक है, बहुलक कितना आएगा 38.33। अब कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं बेटा। पहला क्वेश्चन दिया गया है वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है। तो देखो वर्गीकृत आंकड़े, अवर्गीकृत की बात नहीं कर रहा, वर्गीकृत। तो वर्गीकृत का जो बहुलक का फार्मूला होता है मॉड बराबर, अभी आपने यूज भी किया है बेटा, क्या होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ठीक है, जहां पे H बराबर क्या होगा बेटा L2 माइनस L1, और L क्या होगा, L होगा हमारा जहां पे हमारे पास बारंबारता वर्ग होगा, यानी कि बहुलक वर्ग की लोअर लिमिट। F1 क्या है बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 क्या है बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, F2 क्या है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। तो ये बात आप याद रखेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए था। क्वेश्चन नंबर 2 के पास आइएगा। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा किसी बारंबारता सारणी का बहुलक आरेख पर द्वारा प्राप्त होता है। तो बेटा ये आयत चित्र के द्वारा मिलता है, किस पे मिलता है आयत, किसी बारंबारता सारणी का बहुलक आरेख पर, आलेख पर द्वारा प्राप्त होता है, किसके द्वारा, देखिए अभी बात हुई थी ऊपर, किसके द्वारा, बहुलक ग्राफ आयत चित्र द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तीसरा क्वेश्चन देखेंगे बेटा, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा निम्न बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहला काम आपका क्या होगा, हमें मार्क करना है वो बहुलक वर्ग जिसकी सबसे ज़्यादा बारंबारता है। देखो सबसे ज़्यादा बारंबारता किसकी है बेटा 18, इसे तुरंत घोषित कर दोगे F1, किसे, इसे F1, और ये क्या होगा बेटा L की वैल्यू कितनी है 10। ठीक, फिर उससे ठीक पहले क्या होगा, उससे ठीक पहले F0, और उसके ठीक बाद की जो बारंबारता होगी उसे हम F2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, उसे क्या करेंगे F2 से डिनोट करेंगे। इसके बाद अब हमें ना बहुलक निकालना है, तो बहुलक बराबर यानी कि मॉड बराबर फार्मूला क्या होता है बेटा बहुलक फार्मूला क्या होता है हमारा L प्लस F1 माइनस F0, ठीक है, F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H क्या है बेटा 15 माइनस 10, यानी कि ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी कि 5 आ जाएगा ना। L का वैल्यू कितना है, निम्न सीमा होती है L की वैल्यू, निम्न सीमा कितनी दी गई है बेटा 10, तो 10 प्लस F1 माइनस F2, F1 कितना है 18, तो ये हो जाएगी 18 माइनस 7, F0 की वैल्यू कितनी F0 की 7 ना। ठीक है, 2F1, तो 18 दूनी हो जाएगा बेटा 36, तो ये हो जाएगा 36 माइनस 7 माइनस 10 इंटू H का वैल्यू कितना है, H का जो हमारे पास वैल्यू है इंटू H होता है तो वैल्यू है 5, कितनी है 5। ठीक है, चलिएगा, इसके बाद ये हो जाएगा 10 प्लस ये हो जाएगा 11/19, 11/19 गुना 5, गुणा कितना हो जाएगा 5 का इसमें गुणा कर दीजिए। इसके बाद देखेंगे आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन में। ठीक है, हमें क्या करना है कैलकुलेट करना, तो 10 प्लस 11 × 5 = 55/19, 55/19, 19 से भाग दे देना
तो ये हो जाएगा 2.89 आ जाएगा। आप भाग कर लीजिएगा 2.89। अब इनको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा बेटा 10 के साथ जुड़ेगा 2 12 हो जाएगा 12.89। कितना आ जाएगा 12.89। ये हमारा बहुलक होगा किसका, क्वेश्चन नंबर 3 का। तो यहाँ पे बहुलक कितना आएगा 12.89। ओके, थैंक यू। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वर्कशीट में। थैंक यू, जय हिंद।